अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है जो पहली बार मुझे देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा जो है वो आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लेके आता है, ना सिर्फ पेड कोर्सेज बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्री थिंग्स जो आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलती है। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ में जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, iOS पे भी अवेलेबल है, ऑफकोर्स प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जहां पर जो मैं लाइव पढ़ाती हूँ आपको, जो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए लाती हूँ, सबकी पीडीएफ जो है वो आपको अप टू डेट मिलती है। आपके लाइव टेस्ट होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप पूरा सीबीटी एनवायरनमेंट जो है वो फील कर सकते हो। आपके बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हर 14 दिन में एक काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए किया जाता है, और रोज आप लोगों को एक क्विज मिलता है विद अ टाइमर, सो दैट आप सभी लोगों को आइडिया लग सके। ये सारी की सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे आप लोगों के लिए जो है वो फ्री टेस्ट होता है। ये फ्री टेस्ट पेपर 1 का होता है, जिसमें आप सभी लोगों को आइडिया लगता है कि आप कहाँ जो है वो लाई कर रहे हो। हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के पास में, इस पर आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए भी, कोई टेस्ट से रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी जनरल क्वेरी है आपकी। और बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन ने एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया है। इस ऑफलाइन बैच को अपन अपने ऑफलाइन कैंपस, जो कि पहला जयपुर में सेंटर हम लोगों ने ओपन किया है, जो कि गोपालपुरा के पास में है। भाई अगर आप सभी लोग हमसे पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जयपुर में रहते हो या जयपुर के आसपास रहते हो और आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ में, तो 3 दिन का फ्री डेमो है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये अपनी ऑफलाइन की पूरी टीम है और आप लोगों के लिए जो है वो डेली यहाँ पर क्लासेस लगती है। देखिए मैम, सबसे पहली बात तो आप लोगों का जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो गिवन है 1%। 1% मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.01। पहली बात तो ये देखेंगे 0.01। अब ये क्या है मैम? ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसको हम लोग पी वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो ये जो पी वैल्यू है ये कितनी आ रही है? 0.01। अब मैं आपको सिखाती हूँ एक बेहतरीन ट्रिक। जैसे मैंने कहा था नई नई ट्रिक्स आपके लिए सीखेंगे हम, तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ यहाँ पर एक ट्रिक। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोगों से पूछे जाए कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट किया जाए, है ना, या उसे क्या किया जाए, उसे रिजेक्ट किया जाए, तो हमेशा याद रखना अगर आप सभी लोगों की जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है ना, उसे हमें रिजेक्ट करना है, तो आप सभी लोगों के लिए जो पी वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम। रिजेक्ट कब करेंगे? जब आपके पास में लोअर पी वैल्यू हो। और अगर आपके पास में हायर पी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? सिंपली याद रखना कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखना, मेरे पास में 0.01, ठीक है ना, 0.01 है, ये 0.04 है, ये आप सभी लोगों के लिए 0.9 है, ये 0.9 अगेन, ये 0.01 है, और ये आप लोगों का 0.1 है। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी देखना और ऑप्शन नंबर डी देखना, इन दोनों को देखो एक बार ध्यान से। हमारे पास में यहाँ पर 2 ग्रुप बन रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बन रहे हैं ना 2 ग्रुप। कैसे मैम? 2 ग्रुप ऐसे बन रहे हैं मैम, इसको भी नहीं लेते ना, इसको भी अंडरलाइन, कि मैम 2 वैल्यूज तो ऐसी है जो आपकी 0.01 से छोटी है और 3 ऐसी वैल्यूज है आपकी जो 0.01 से बड़ी है। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो पी वैल्यू बड़ी है। जब पी वैल्यू बड़ी होती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। अगर पी वैल्यू कम है तो हम क्या करेंगे? हम उसे रिजेक्ट करेंगे। रिसर्चर ने पी वैल्यूज निकाली है और कोफिशिएंट भी निकाले हैं। कौन सी को हम सिग्निफिकेंट माने? किस किस को सिग्निफिकेंट मानेंगे? ऑफ कोर्स मैम, इससे कम वैल्यूज को सिग्निफिकेंट मानेंगे। अरे कम होगा तभी तो सिग्निफिकेंट होगा, तभी तो रिजेक्ट करेंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल यही है कि हमें रिजेक्ट करना है। तो यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड डी। चलो अब जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, फ्लो चार्ट बना के ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले याद रखना कि आप सभी लोगों के पास में जो है वो एक पी वैल्यू आएगी। पी वैल्यू जो है वो आप सभी लोगों की अगर लेस है, कम है, ठीक है ना,
तो वो कैसी है, वो आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट कहलाती है। सिग्निफिकेंट किसके लिए, टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। समझ में आया? पी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो वो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी अगर मुझे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। अगर आप लोगों की पी वैल्यू हायर है तो याद रखेंगे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। अब देखो हमारे पास में, मैं यहीं से एक ट्रिक आपको और याद करवा देती हूँ, एक टॉपिक और कर देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ना, या आप सभी लोगों की जो पी वैल्यू थी वो काफी हाई थी, स्टिल आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को, तो क्या आ जाएगा, टाइप 1 एरर। ये डायग्राम हमेशा याद रखना, कभी पी वैल्यू के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आपको जो भी पी वैल्यू गिवन होती है वो परसेंटेज में गिवन होती है, या तो 1% गिवन होगी या 5% गिवन होगी। तो 1% मतलब 0.01 और 5% मतलब 0.05। तो आप याद रखिएगा, अगर आप लोगों के पास में ऑप्शन में जो भी इनसे कम वैल्यूज हैं उनके लिए तो आप रिजेक्ट कर दो नल हाइपोथेसिस, और जो भी इनसे बड़ी वैल्यूज होगी उनके लिए आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपकी नल हाइपोथेसिस। सिंपल इतना बना के याद रखो। और अगर मैम अगर ऐसा हम करें कि मैम नल वैल्यू जो थी या बेसिकली पी वैल्यू जो थी वो हमारी हाई थी और फिर भी हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया, सॉरी यार रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा टाइप 1 एरर। समझ गए हैं? टाइप 1 एरर आता किसकी वजह से है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्यों आता है टाइप 1 एरर, तो टाइप 1 एरर इसलिए आता है कि हमारी ग्रेटर पी वैल्यू के लिए हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये तो ट्रिक सिखाई है। कब आता है टाइप 1 एरर, ये किसकी वजह से आता है, तो ये आता है शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर की वजह से। किसकी वजह से आता है, रिसर्चर की वजह से। हमेशा याद रखना, ये किसकी वजह से आता है, रिसर्चर की वजह से। क्यों, क्योंकि मैम रिसर्चर ये चाहता है कि वो क्या करे, पावर ऑफ टेस्ट लगाए, और पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है, टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हमारा इंटेंशन ही क्या है, इंटेंशन यही है कि मुझे रिजेक्ट करना है, और रिसर्चर इस प्रेशर के अंदर क्या करे, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे, देखे भी नहीं कि पी वैल्यू बड़ी थी फिर भी रिजेक्ट कर दे, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, टाइप 1 एरर झेलना पड़ेगा। अच्छा, यही चीज आप लोगों से पूछी जाए कि टाइप 2 एरर कब आती है भाई। अब आपकी जो नल हाइपोथेसिस थी वो क्या थी, वो आप लोगों की फॉल्स थी, पर फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या हुआ, ये हुआ आप लोगों का टाइप 2 एरर। अगर आप लोगों की जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, ट्रू है, और स्टिल आपने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट, या फिर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, फॉल्स है, और आपने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट, तो इस केस में आएगा आपका टाइप 2 एरर, और इस केस में आएगा आपका टाइप 1 एरर। समझ गए? किसी भी तामझाम में नहीं पढ़ना है, कंफ्यूजन करना ही नहीं है। बोला कि ट्रिक सिखाऊंगी, आप सिंपल बस ये क्वेश्चन में देखो, ढूंढो क्या रिजेक्ट हो रहा है क्या एक्सेप्ट हो रहा है, याद रहेगा। अच्छा, टाइप 2 एरर, जैसे मैंने टाइप 1 एरर पूछा आपसे कि टाइप 1 एरर किसकी वजह से हो रहा था, तो टाइप 1 एरर हो रहा था मैम रिसर्चर की वजह से। यही मैं आपसे पूछूं कि टाइप 2 एरर किसकी वजह से होता है, तो क्या कहोगे कि टाइप 2 एरर जो है वो होता है आपके रेयर पॉपुलेशन, रेयर पॉपुलेशन की वजह से। देखो मैंने दोबारा से लिख दी है ट्रिक, पी वैल्यू जो है आप लोगों का वो लेस देन इक्वल्स टू है आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के, हटा दो। अगर पी वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर है, हायर है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, तो एक्सेप्ट कर लो, याद रहेगा। चलो बहुत ही बढ़िया है ना, ये याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों के पास में है ही, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, और वहां पर आज की क्लास की पीडीएफ भी डल जाएगी तो आपके काम आ जाएगी।